और मैं शुरुआत विजय त्रिवेदी आपसे कर रही हूं। एक तरफ भारत रत्न जैसा मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, एक और मील का पत्थर कह लीजिए, इस विजय नाद, इस विजय यात्रा में भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन किसानों का दिल्ली कूच क्या इस पूरे गणित में गड़बड़ पैदा करने वाला भी हो सकता है क्या? गरिमा जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से भूमिका रखी अपने पूरे प्रोग्राम की और एक पूरा समअप किया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को जो आज चल रही है। ये वाजिब सवाल है आपका कि किसानों के जो कूच हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, वो कितना परेशान कर सकता है। मैं समझता हूँ कि जो भी सत्तारूढ़ सरकार हो, सत्तारूढ़ दल हो, उसके लिए परेशान करने का सबब तो है ही। किसान हमेशा से ही परेशानी का सबब हो सकते हैं आंदोलन में। लेकिन यदि राजनीति के दृष्टि से देखें, नज़रिए से देखें, तो पिछली बार जब किसानों का सबसे लंबा आंदोलन चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसको केवल राजनीतिक नुकसान नहीं देखिए, केंद्र सरकार जो अभी तक अपने सभी कानूनों को आगे चलाती रही, उसमें किसानों से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसका मतलब है कि सरकार को चिंता रहती है कि किसान कैसे। और अभी तो खासतौर से जब प्रधानमंत्री जी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया था, उसमें किसानों को शामिल किया है, तो किसानों की जो आंदोलन है, किसानों का जो कूच, किसान शामिल है, तो जाहिर है कि सरकार की चिंता होगी। और खासतौर से जब अब बिल्कुल 2024 का चुनाव आ रहा है, तो सरकार, आपने जिक्र किया कि किन किन मंत्रियों ने बातचीत की है, कल फिर बातचीत हो रही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये परेशानी का सबब नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी के लिए। और जब सरकार हो और चुनाव बिल्कुल सर पर हो, तो ये बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन इसको ये भी ना समझा जाए कि अब इससे जो मौजूदा सरकार की चुनावी स्थिति है, या जो नारा दिया जा रहा है, या संभावनाएं बताई जा रही है, संजय जी आपको ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। मान लीजिए ये आंदोलन नहीं भी सुलझता, ऐसा हो, हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लगती है। सरकार कोशिश करेगी कि अपना काम करे, खासतौर से जब प्रधानमंत्री किसान को एक बड़ी जाति बता रहे हों, किसान सम्मान जो समृद्धि योजना है उस पर जोर दिया जा रहा हो, तो किसानों की बात को किया ही जाना चाहिए, ऐसा भी मैं समझता हूं। लेकिन बहुत सारे और कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, जिसका आपने विजय रथ का जिक्र किया, हालांकि मैं चुनाव की संभावनाओं पर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि सरकारें बदलती हैं हमेशा चुनावों से ही, और जो सरकार में होता है उसके पास बहुमत होता है, इसलिए वो एक उनके पास पॉजिटिव साइड होती है जिससे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की तारीख के चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, या नरेंद्र मोदी की जो हैट्रिक है, उसके रुकने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। क्या हो जाता है 2 महीनों में, कुछ बड़ा कारण हो जाए। हालांकि मैं ऐसा समझता हूं कि चुनाव जो है फौरी घटनाओं से बहुत असर नहीं डालते, उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और पिछले खासतौर से जो 4-6 महीने होते हैं, उसमें मतदाता अपना एक मन बनाता है, और उस मन में मुझे नहीं लगता कि कोई घटना, एक घटना, उसका बहुत छोटा असर पड़ सकता है, 1% 2% असर पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं दिखता। और अच्छा विजय जी, बिहार का जिक्र यहाँ पर लाजमी इसीलिए है क्योंकि कल बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, और वहां भी बड़ा खेला खेला शब्द इस्तेमाल हो रहा है। नीतीश कुमार चले गए तो बिहार का गणित सेट हो गया। 39 सीटें पिछली बार थी, इस बार भी तकरीबन उतनी आ जाएंगी। इस आत्मविश्वास में नीतीश भी होंगे और बीजेपी भी होगी। इस गणित के कुछ बिगड़ने का संकेत बिहार से दिख रहा है क्या? भाई 5 उनके गायब, 3 इनके गायब, 2 इनके गायब। ये तो डेमोक्रेसी की त्रासदी कहना चाहिए गरिमा जी, कि जो आज चर्चा हम कर रहे हैं खेला होगा, और हर पार्टी को डर लगा हुआ है, इंक्लूडिंग बीजेपी भी। जब वो बोध गया में अपने एमएलएज को ले जाती है और रात को पटना पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के एमएलएज हैदराबाद से यहाँ लौट रहे हैं, जेडीयू के एमएलएज की मंत्रियों के यहाँ पर भोज हो रहा है, और आरजेडी के एमएलएज को तेजस्वी साहब के घर पर ही रखा गया है। तो ये बड़ी चिंता हो रही है, और मुझे लग रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। और कोई भी पार्टी टूटे, यदि ऐसा होता है तो, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं, कोई भी पार्टी टूटे तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के हों। क्योंकि जेडीयू को लेकर बार बार तेजस्वी जी ने कहा कि खेला हम कर देंगे, खेल अभी शुरू हुआ है। कांग्रेस को अपनी चिंता, क्योंकि वो सबसे छोटा राजनीतिक दल है, 19 एमएलए है, तो उनके टूटने में उनको कुछ बहुत वो नहीं लग रहा। जेडीयू को लग ही रहा है कि आरजेडी जो है उनके एमएलए को तोड़ सकती है। नहीं, लेकिन मैं विजय जी ये पूछ रही हूँ कि बिहार की वो जो 39
का स्ट्रेंथ देख रही थी बीजेपी जेडीयू के साथ, उस पर कोई संकट है या फिर कल फ्लोर टेस्ट क्लियर हो जाएगा? ये 2 3 4 के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 122 का बहुमत है, 128 का गणित है, उसमें से 2-4 इधर उधर अगर हो भी गए, लाइटर नोट पर अगर मैं पूछूं आपसे, गणित सेट है बिहार की 40 का या यहां से कुछ बिगड़ता है? गरिमा जी, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। कल जो भी हो वो विधानसभा का नतीजा होगा। 40 सीटों को या 39 सीटें जो एनडीए की रही है वो फिर से आना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार आरजेडी जो है वो कुछ इजाफा करेगी, जेडीयू का नुकसान हो सकता है, बीजेपी हो सकता है कि अपनी सीटों को सस्टेन कर ले या कुछ बढ़ भी सकता है। इसमें 2024 के चुनाव में बिहार के नजरिए से देखूं तो मुझे लगता है जेडीयू का सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है मुझे, और आरजेडी जो 0 पर थी वो जरूर कुछ आगे बढ़ेगी। तो 40 तो कुछ भी कह लें, मुझे नहीं लग रहा कि आ सकती है आज की तारीख में।